नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे 31 मई तक बैंक अकाउंट में रखे 342 रुपये, 4 लाख की मिलेगी सुरक्षा। झारखंड में ईद के बाद शुरू होगा मैट्रिक इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन। जुलाई में आएगा रिजल्ट। कोरोना वायरस से जंग में सुरक्षित मानी गई चीन की वैक्सीन। एलपीजी सिलेंडर में सालों में पहली बार सब्सिडी हुई शून्य। जानिए कैसे हुआ ऐसा। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। 31 मई तक बैंक अकाउंट में रखे 342 रुपये, 4 लाख की मिलेगी सुरक्षा। कोरोना संकट काल में लोग पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों की नौकरी चली गई है तो वहीं कईयों की सैलरी कट के आ रही है। इस हालात में भी लोगों के बैंक अकाउंट खाली है। हालांकि अगर बैंक खाते में 342 रुपये हैं तो 31 मई के बाद आपको 4 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिल सकती है। बहरहाल आइए जानते हैं कि आखिर कैसे मिलेगी सुरक्षा। दरअसल मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सस्ते प्रीमियम वाली 2 स्कीम चलाई थी। ये स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जीवन बीमा स्कीम है, वहीं दुर्घटना बीमा योजना है। इन दोनों स्कीम की बात करें तो आपको क्रमशः 330 रुपये और 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा। वहीं कुल मिलाकर 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा। मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों स्कीमों का फायदा लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपये सालाना पड़ेगा। झारखंड में ईद के बाद शुरू होगा मैट्रिक इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन। जुलाई में आएगा रिजल्ट। ईद के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक इंटर कॉपियों का मूल्यांकन शुरू करेगा। मूल्यांकन कार्य 31 मई से पहले शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जैक को इंटर कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर अनुमति दी है। जैक ने बताया कि मूल्यांकन कार्य को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। कोरोना वायरस से जंग में सुरक्षित मानी गई चीन की वैक्सीन, इंसानों पर परीक्षण पूरा। कोविड-19 वायरस के प्रकोप से दुनिया भर में जारी हाहाकार के बीच चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन 85 का इंसानों पर परीक्षण पूरा हो गया है। इस परीक्षण में चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन 85 को सुरक्षित पाया गया है। एलपीजी सिलेंडर में सालों में पहली बार सब्सिडी हुई शून्य। जानिए कैसे हुआ ऐसा। एलपीजी सिलेंडर में मार्च पर सरकारों के लिए अच्छी खबर है, साथ ही उपभोक्ताओं को भी खुशी मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट के कारण ऐसा हुआ है। सरकार को इतनी सस्ती एलपीजी मिल रही है कि उसे अब घरेलू बाजार में अपने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी पर मई महीने के दौरान कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। यानी अब एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी शून्य पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, इस महीने सरकार सब्सिडी देने के बाद भी एक सिलेंडर पर 120 रुपये की कमाई शुरू कर देगी। यह सब इसलिए हो सकता है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैर सब्सिडी सिलेंडर पर अच्छे खासे दाम बढ़ाकर रखे थे। यानी एक तरफ से सरकार ने दाम बढ़ाए थे और दूसरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ते दाम में गैस मिल रही है। झारखंड में पारा शिक्षकों को अप्रैल का नहीं मिला मानदेय, कैसे मनाएंगे ईद। राज्य में कार्यरत 6500 पारा शिक्षकों को अप्रैल माह का मानदेय नहीं दिया गया है। ऐसे में राज्य के पारा शिक्षक बिना मानदेय के ही ईद मनाएंगे। पारा शिक्षकों को छोड़कर सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा मई माह की अग्रिम भुगतान करने के लिए कहा गया है। ऐसे में राज्य के पारा शिक्षक काफी दुखी है। पारा शिक्षक संघ का कहना है कि एक तो अल्प मानदेय प्राप्त होता है और कोई भी त्योहार के समय भुगतान नहीं होने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि लगभग 4000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिनका मानदेय लगभग 13 महीने से बाकी है। वहीं 2300 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिनका मानदेय लगभग 3 माह से बाकी है। केंद्र सरकार ने कहा, हवाई यात्रा के लिए आरोग्य सेतु अनिवार्य नहीं।
स्वस्थ बुजुर्ग भी कर सकेंगे यात्रा। करीब 2 महीने की कोरोना लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानें सोमवार से शुरू होने जा रही है। हवाई यात्रियों को कई शर्तों के साथ सफर की अनुमति दी गई है। रेल यात्रा के लिए जो आरोग्य सेतु को अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन हवाई यात्रियों के लिए यह जरूरी नहीं है। अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक ट्रेनों में 36 लाख यात्री सफर करेंगे। 1 जून से 200 ट्रेनों में RSC में भी सफर होगा। रेलवे ने शनिवार को ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्थिति साफ की। रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन विनोद कुमार यादव को कहा कि 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अब तक 45 लाख प्रवासी मजदूर सफर कर चुके हैं, जिनमें 80% ट्रेनें यूपी बिहार के लिए थी। रेलवे अगले 10 दिन में 2600 ट्रेनें चलाएगा। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा, प्लेन में सफर करने वाले लोगों को यात्रा के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन की जरूरत नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि घरेलू विमान सेवा के यात्रियों को सफर के बाद क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहा कि पूरी जांच के बाद ही कोई यात्रा कर पाएगा। देश में 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो रही है। दिल्ली में सील किए गए 9 नए इलाके। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 86। कंटेनमेंट जोन घोषित होते ही सभी 9 इलाके को सील कर दिया गया है। घर से बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलाके के प्रवेश और निकास द्वार पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। घर बैठे इस तरह करें राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन, मिनटों में बनेगा काम। अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो आप अब घर बैठे ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू कर दी गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी है उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.upgov.in/foodportal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वही बिहार के रहने वाले हैं तो hindiYojna.in/apply राशन कार्ड बिहार/ और महाराष्ट्र के आवेदक mahafood.gov.in पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। बता दें सभी राज्यों के लिए अलग अलग साइट बनाई गई है, तो आप अपने राज्य की साइट पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। बिहार सरकार ने बदली रणनीति, केवल 11 शहरों से आए मजदूर होंगे क्वारंटीन। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब बिहार लौट रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर कुछ विशेष शहरों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य किया है। बीते 3 सप्ताह में 13 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं। अब राशन कार्डों में ऐसी बड़ी धांधली कि आपको पता भी नहीं चलेगा और होगा भारी नुकसान। राजस्थान में राशन का गेहूं डकारने का अब नया खेल शुरू हो गया है। उपभोक्ता को पता ही नहीं चलता और उसके राशन कार्ड में नए यूनिट जुड़ जाते हैं। गेहूं तो उसका उतना ही मिलेगा जितना नाम राशन कार्ड में अंकित है। राशन कार्ड के अलावा ऑनलाइन जुड़ते अधिक यूनिट के गेहूं को खुर्द-बुर्द करने का खेल चल रहा है। पिछले दिनों खाद्य विभाग के अधिकारियों को यह खेल पकड़ में आया तो वे भी चकित रह गए। अब विभाग के 4 लाख राशन कार्डों को अपने रडार पर ले लिया है। इन राशन कार्डों में ऑनलाइन तरीके से 3 से अधिक यूनिट जोड़ी गई है। अब विभाग इन सभी राशन कार्डों की जांच करेगा। जांच शुरू होते ही कई अधिकारियों की नींद उड़ गई है। अब स्पेशल एसी ट्रेनों में 7 दिन की बजाय 30 दिन पहले कर सकेंगे टिकट बुकिंग। जान लें रेलवे के नए नियम। कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों के लिए रेलवे ने राहत की खबर दी है। भारतीय रेल द्वारा राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में यात्री अब 7 दिन की बजाय 30 दिन की अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं। झारखंड में मिले 22 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में संक्रमितों की संख्या 330 हुई।
झारखंड में शुक्रवार 22 मई 2020 को कुल 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 330 हो गई है। राज्य में अभी कुल 184 एक्टिव मामले हैं, जिसमें 158 मामले प्रवासियों के हैं। पॉजिटिव पाए जाने वालों में 8 हजारीबाग से, गुमला से 7, 3 रामगढ़ से, 3 चाईबासा से, 1 जमशेदपुर से और स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि झारखंड में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। रेड जोन के लिए संक्रमितों की संख्या 200 होनी चाहिए, लेकिन झारखंड के किसी भी जिले में संक्रमितों की संख्या 200 तक नहीं पहुंची है। रांची में अभी कुल 19 एक्टिव मामले हैं। रांची में कुल 112 संक्रमित मिले हैं, जिसमें 91 ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में तूफान से मरने वालों की संख्या 86 हुई। पानी बिजली को तरसे लोग, सरकार ने सेना से मदद मांगी। बांग्लादेश में 5 लाख लोग बेघर हुए। अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।